हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वसीम खान डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक छोटे से ब्लॉग में मैं आपको हदीस पढ़ कर सुनाता हूँ और मेरे चैनल पर ज़रूर देखें आप लोग जाके। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पसंद आएगा तो रोज़ मैं हदीस पढ़ के आपको सुनाऊँगा। तो छोटी सी हदीस मैं सुनाता हूँ, छोटा एक ब्लॉग बनाकर, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। हज़रत खालिद बिन उमैर अदवी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि हज़रत उतबा बिन गजवान रज़ी अल्लाह तआला ने हम लोगों से बयान किया। पहले उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया कि बिलाशुबह दुनिया ने अपने ख़त्म होने का ऐलान कर दिया है और पीठ फेरती तेज़ी से जा रही है और दुनिया में से थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, जैसा कि बर्तन में पीने की चीज़ थोड़ी सी रह जाती है और आदमी उसे चूस लेता है। उस दुनिया से मुंतकिल होकर ऐसे घर की तरफ जाओगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जो सबसे अच्छी चीज़ नेक आमाल तुम्हारे पास हैं उसे लेकर तुम इस घर की तरफ जाओ। हमें यह बताया गया है कि जहन्नम के किनारे से एक पत्थर फेंका जाएगा जो 70 साल तक जहन्नम में गिरता रहेगा, लेकिन फिर भी गहराई तक नहीं पहुंच सकेगा। अल्लाह ताला की कसम, यह जहन्नम भी एक दिन इंसानों से भर जाएगी। क्या तुम्हें इस बात पर हैरत है? और हमें भी यह भी बताया गया है कि जन्नत के दरवाजे दो पटों के दरमियान 40 साल का फासला है। 40 साल का फासला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नतियों के हुजूम की वजह से इतना चौड़ा दरवाज़ा भी भरा हुआ होगा। मैंने वह ज़माना भी देखा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सात आदमी थे, मैं भी उनमें से शामिल था। हमें खाने को सिर्फ दरख्त के पत्ते मिलते थे, जिनमें मुसलसल खाने की वजह से हमारे जबड़े भी जख्मी हो गए थे। मुझे एक चादर मिल गई तो मैंने उसके 2 टुकड़े किए, आधे की मैंने लुंगी बना ली और आधे की साद बिन मालिक ने लुंगी बनाई। आज हम में से हर एक किसी न किसी शहर का गवर्नर बना हुआ है। मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ कि मैं अपनी निगाह में तो बड़ा बनूँ और अल्लाह ताला की निगाह में छोटा रहूँ। नबूवत का तरीक़ा ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह बादशाह ने ले ली है। हमारे बाद तुम दूसरे गवर्नर का तजुर्बा कर लोगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे यहाँ बारी होती और रात को तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में बकिया कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते और इरशाद फरमाते, तर्जुमा, ए मुसलमान बस्ती वालों, अस्सलाम वालेकुम। तुम पर वह कल आ गई जिसमें तुम्हें मरने की खबर दी गई थी और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह बकी वालों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत मुस्तौरिद बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली दरिया में डाल कर निकाले, फिर देखे कि पानी की कितनी मिक़दार उंगली पर लगी हुई है। यानी जिस तरह उंगली पर लगा हुआ पानी दरिया के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, ऐसे ही दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। हज़रत शाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार आदमी वह है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नासमझ आदमी वह है जो नफ्स की ख्वाहिशों पर चले और अल्लाह ताला से उम्मीदें रखे कि अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं।
تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر جو لوگ چلتے ہیں کہ گاڑی بنا لیں، بنگلہ لے لیں، یا اگر آپ جو ہے اپنے جائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں تو کوئی بھی دقت نہیں، آپ جو بھی سامان خریدیں اور خواہشیں آپ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں اور نمازیں اور جو بھی آپ کے اوپر لازم چیزیں وہ لے کر چلے۔ تو اس حدیث سے ہمارا مقصد سن کر اور سمجھ کر پڑھ کر یہی نکل رہا ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ سمجھدار آدمی کون سا ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، حدیث ہم نے پڑھی ہو، آپ نے سنا ہوگا۔ اور ناسمجھ آدمی کون ہے جو اپنی خواہشوں کو، خواہشیں کے چکر میں پڑا رہتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ایک دن دنیا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں اللہ تعالیٰ انسان کی۔ السلام علیکم۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگ، اگر آپ کو حدیث اچھی لگی ہو تو آپ جو سمجھ میں آئے کمنٹ میں وہ لکھیے، میں اس کو کہوں گا نہیں کہ آپ لائک کریے، شیئر کریے، کیونکہ یہ سب کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا میں نے کیا کہا ہے۔ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے حدیث پڑھتے ہیں اور یہ سناتے ہیں کہ کسی کے یوٹیوب پہ کچھ پانے کے لیے، تو انشاءاللہ ایسا ہمارا، اب آپ لوگ جب سپورٹ کریں تو ایسا کوئی ارادہ ہے نہیں، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اسی لیے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہی کہ آپ لوگوں تک میری آواز جائے، اور ہو سکتا ہے آپ لوگ سنیں، آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو، اچھا لگے تو آپ حدیث سننا اور سنانا دونوں ثواب و کام ہے، اس لیے میں جو ہے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔